डीवी एक्ट लगा मतलब ससुराल में एंट्री खत्म। अब ये क्या ऐसा सच में होता है? महिलाएं हैं जो डीवी एक्ट लगा देती है पति व ससुराल वालों पे, तो उसके बाद भी सोचती है उस महिला कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरा अधिकार यहाँ रहने का भी है, ऐसे कैसे छोड़ दूं, मेरा भी हिस्सा बनता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि डीवी एक्ट का केस लगता है कि ससुराल में बहू की जो एंट्री खत्म हो जाती है? तो क्या डीवी एक्ट लगने के बाद पत्नी दोबारा ससुराल में नहीं रह सकती है? क्या हाईकोर्ट ने ऐसा कह दिया है कि अब ससुराल के दरवाजे बंद हो गए हैं पत्नी के लिए, उस बहू के लिए? आज मैं आपको इस कंफ्यूजन का पूरा सच बताने वाली हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। और आपके जो रेफरेंस में, लाइक फ्रेंड सर्कल में, घर में जो भी होते हैं, वहां तक वीडियो शेयर जरूर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो बात करते हैं दोस्तों कि लाइक जहां मैं आपको आज की डेट में एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी। क्या डीवी एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इस कानून का मकसद है कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से प्रोटेक्शन देना और उन्हें रहने, सुरक्षा, मेंटेनेंस का अधिकार देना। वो महिलाएं जिनके साथ सच में घरेलू हिंसा हो रही है, पति उन्हें प्रताड़ना कर रहा हो, ससुराल वाले उसके साथ घरेलू हिंसा कर रहे हैं, तो कानून का मेन उद्देश्य होता है ये डीवी एक्ट में कि उस महिला को प्रोटेक्शन देना, उसको मेंटेनेंस का खर्चा दिलवाना। बट जो साबित कर देती है, क्योंकि साथ भाई सच में घरेलू हिंसा ही है, वो साबित कर सकती है। बट वो महिला जिनके साथ कुछ नहीं हुआ है, वो सिर्फ बदला लेने के लिए, सबक सिखाने के लिए, सिर्फ ये पैसे लेने के लिए उन्होंने ही केस कर रखे हैं, तो साबित करना पड़ेगा। साबित नहीं कर पाओगे, ये नहीं सिर्फ बोलने से ही वो केस हो जाएगा, वो पति ससुराल वालों को सजा सुना दी जाएगी और आपको जो आप पैसे मांग रहे हो वो दिलवाया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो मेन है कि लाइक क्या पत्नी ससुराल में रह सकती है अगर वो डीवी का केस कर देती है? तो सबसे बड़ा सवाल आज का यही है इस वीडियो में। तो क्या डीवी एक्ट लगने के बाद पत्नी ससुराल में रह सकती है? इसका जवाब है हाँ, रह सकती है। ऐसा नहीं है कि वो रह नहीं सकती, बिल्कुल। क्योंकि इस कानून में एक इम्पोर्टेंट राइट दिया गया है महिला को, राइट टू रेजिडेंस मतलब रहने का अधिकार। तो हाईकोर्ट का कुछ इम्पोर्टेंट है जो गाइडलाइंस जो हाईकोर्ट ने बताई है, लेकिन वो किस सिचुएशन में वहां रह सकती है और किस सिचुएशन में नहीं रह सकती। ये नहीं कि भाई लड़ाई झगड़ा कर रही है, आपके रोज घर में कलेश हो रहा है, उसने झूठे भी केसेस कर रखे हैं, फिर भी भाई कानून में लॉ बनाया गया कि वो वहां रहेगी तो रह सकती है। तो क्या है, कौन सी कंडीशन में रह सकती है, कौन सी नहीं कंडीशन में, वो डिटेल्स में हम वन बाय वन में आपको डिस्क्राइब करूंगी। लेकिन देखो हाईकोर्ट ने कहा, क्या कहा है कुछ केसेस में कि लाइक पत्नी को ससुराल में रहने का अधिकार है, लेकिन वो हर सिचुएशन में उसी घर में रहने की जिद नहीं कर सकती। मतलब डेली घर में कलेश हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बट वो जिद करेगी रहने की, तो ऐसा नहीं है। हाईकोर्ट ने क्लियर कर दिया वो नहीं रह सकती ऐसी सिचुएशन में। घर पति के माता पिता का है, तो माता पिता चाहेंगे कि उस लाइक बहू को उसको रखना है या नहीं रखना है। अगर वो नहीं चाहेंगे तो वो नहीं रह सकती। या विवाद और बढ़ने का खतरा है, लड़ाई झगड़े का बंद, डेली लड़ाई झगड़ा कलेश हो रहा है घर में, वो सेफ्टी का इशू है भाई, अपनी जान का इशू है, तो ऐसे सिचुएशन में ये नहीं कि जिद करेगी भाई मेरा रहना है यहाँ पे, कानून ने भी अधिकार दे रखा है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कोर्ट अल्टरनेटिव अकोमोडेशन ऐसे में ऑप्शन देगा उस पत्नी को, उस घर की बहू को, कि इसको एक रेंट पे आप रूम लेके रह सकते हो, दे सकते हो, या मतलब जो भी रूम का रेंट होता है उसको आप दे दो, ये खुद ले लेगी उस तरीके से। अब यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है कि लोग सोचते हैं डीवी एक्ट लगा मतलब कि ससुराल खत्म हो गया, लेकिन सच्चाई ये है कि पत्नी को रहने का अधिकार है, लेकिन कोर्ट सिचुएशन देखकर फैसला करता है, क्योंकि हर एक केस एक जैसा नहीं होता, हर एक केस अलग होता है और डिपेंड करता है सिचुएशन पे। यानी हर एक केस अलग हो गया और कोर्ट है जो डिसाइड करेगा एविडेंस, फैक्ट, सिचुएशन के आधार पे ही कि उसे रहना है, वहां पे रहने का अधिकार है या नहीं रहने का अधिकार है। अब मानते हैं कि लाइक जिन पत्नी के साथ, जिन महिलाओं के साथ सच में घरेलू हिंसा हो रही है, वायलेंस हो रहा है, तो उनको क्या अधिकार है, वो क्या कर सकती है उस पत्नी? तो डीवी एक्ट के तहत पत्नी को जो अधिकार मिलते हैं वो है रहने का अधिकार, प्रोटेक्शन ऑर्डर, मेंटेनेंस का और कंपनसेशन। ये यानी कानून का मकसद उसे घर से निकालना नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित रखना है। अब मान लीजिए कि अगर ससुराल में लगातार लड़ाई हो रही है या सेफ्टी को इशू है, तो कोर्ट कह सकता है कि पति पत्नी के लिए अलग घर एक अरेंज करे ताकि सिचुएशन और खराब ना हो, बट उस घर में नहीं रह सकती है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा ही सेम सिचुएशन हो रहा होता है ना कि लड़ाई झगड़ा करने के बाद
नहीं निकाल, वो पत्नी है, वो जो घर की बहू आपकी नहीं निकलती है। ये कोशिश करेगी कि आपको इतना परेशान कर देगी, आप लोगों को इतना टॉर्चर कर देगी कि मतलब आप लोग खुद घर से छोड़ने को मजबूर हो जाएँगे। मतलब आपका ही घर था, आप घर से बेघर हो गए और वो घर में बैठ गई है। अब आप चाहते हुए भी नहीं जा सकते, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको पता है ना कि ऐसा नहीं, कानून ने ऐसा नहीं बोला कि लड़ाई-झगड़ा करेगी बट वो बहू अंदर घर में ही रहेगी। जिस बहू ने आपका जीना हराम कर रखा है, बिना किसी आरोप के आप पे केसेस लगा रखे हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कानून हमेशा सच का साथ देता है। ऐसी सिचुएशन में कोर्ट ऐसा नहीं बोलेगा कि वो उधर ही रहेगी। उसको अलग से रहना पड़ेगा, उस घर में ज़बरदस्ती नहीं रह सकती है वो। ठीक है? तो आपको, अगर आपका घर है, बेटे का घर है या आप माता-पिता का सास-ससुर का घर है, तो जब तक सास-ससुर नहीं चाहेंगे, चाहे वो बेटे को ही न मना कर दे रहने के लिए, तो उनकी बिना मर्ज़ी के उस घर में नहीं रह सकता है। तो ये चीज़ें हैं, आप साफ मना कर सकते हैं। अगर वो पुलिस को भी लेकर आती है कि भाई मुझे यहाँ रहना है, किसी भी बहाने से कोशिश करेगी, तो आप साफ बोल दो भैया केसेस चल रहे हैं हमारे, इसने केस कर रखा है, कोर्ट में केस चल रहा है, वहाँ देख लेंगे। सामान की बात रही तो कोर्ट से ऑर्डर ले आओ, वो करके तो हम देख लेंगे, बट यहाँ नहीं रह सकती है ये, साफ मना कर दो क्लियर, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पुलिस वाला आप पे लाइक डराता है आपको, धमकाता है, तो उसका आप नाम लिख लो, उसके खिलाफ फिर आप कंप्लेन भी कर सकते हो। किस तरीके से कोई आईओ आया था या जो भी है, तो उसने इस तरीके से हमारे साथ बदतमीज़ी करी थी। हो सके तो एविडेंस बनाओ, वीडियो रिकॉर्ड, कॉल रिकॉर्डिंग जो भी होती है, ताकि वो आपके ये एक सबूत बन जाए स्ट्रॉन्ग और आपके फेवर में आए और आपका केस वो हो जाए। तो डीवीएट का मतलब यानी नहीं है कि पत्नी ससुराल में नहीं रह सकती। वो महिला जिसके साथ सच में घरेलू हिंसा हो रही है, उसको रहने का अधिकार है बिल्कुल। बट उसके सास-ससुर अगर उसको परेशान कर रहे हैं, पति परेशान कर रहा है, तो और उसको सेफ्टी का इश्यू है, तो ऐसे में कंडीशन में ये कहा जाएगा कि आप उसको अलग से घर, एक अकोमोडेशन लें, जो अलग से घर लेके रेंट पे या जो भी है उसको लेके दे, ताकि उसको कुछ प्रॉब्लम ना हो। बल्कि इसका मतलब ये है कि उसे रहने का अधिकार है, लेकिन कोर्ट प्रैक्टिकल सिचुएशन जैसे मैंने बोला देखकर ही फैसला करेगा। इसलिए हर केस में डिसीजन अलग-अलग होता है, सेम नहीं होता है। तो अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगे तो वीडियो लाइक करिए और कमेंट में बताइए क्या पत्नी को हर हाल में ससुराल में रहने का अधिकार होना चाहिए? ज़रूर बताइएगा आपकी अपनी राय क्या है? चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा लोग को शेयर करिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।